हर बार जब हम किसी सफ़र पर निकलते हैं तो सिर्फ एक नई जगह देखने नहीं जाते। हम निकलते हैं एक नई कहानी ढूंढने। ऐसी कहानी जो शायद किताबों में नहीं मिलती, लेकिन रास्तों और जगहों में ज़रूर छिपी होती है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राइडर सैम और आप देख रहे हैं द सेकेंड इनिंग्स। यहाँ हम सिर्फ ट्रैवल नहीं करते, बल्कि हर सफ़र के पीछे छिपी कहानी, इतिहास और उस जगह की असली पहचान को जानने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी हमें लेकर आई है राजस्थान के एक ऐसे कोने में जिसने मेरी राजस्थान को देखने की सोच ही बदल दी। एक ऐसी जगह जहां ना दूर दूर तक रेत है, ना ऊंटों की कतार, बल्कि चारों तरफ फैला शांत पानी, हरी भरी पहाड़ियां और ऐसा सुकून जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। तो चलिए आज सिर्फ इस जगह को देखते नहीं हैं, बल्कि इसकी कहानी जानते हैं। और जानते हैं कि आखिर क्यों चाचा कोटा राजस्थान के सबसे खूबसूरत और सबसे कम पहचाने गए हिडन जेम्स में से एक माना जाता है। So hello everyone, welcome back to the channel. This is your friend Rider Sam and I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी हेल्थ में होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज की राइड हमारी कहाँ की है। तो आज हम एक ऐसे राजस्थान को एक्सप्लोर करेंगे जो शायद हम कभी सोचते भी नहीं है। जब भी हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो हमको फोर्ट्स नज़र आते हैं, किले नज़र आते हैं, राजा महाराजाओं के किले नज़र आते हैं, रेगिस्तान नज़र आता है, ऊंट नज़र आते हैं और वो राजस्थानी कल्चर नज़र आता है। लेकिन आज जिस हम राजस्थान को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तो ये ब्लॉग बहुत ही शानदार होगा। जहाँ हम जा रहे हैं ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है कि कोई प्रोटेक्टेड जोन है या कुछ ऐसा है तो हम वहाँ शूट नहीं कर सकते, ड्रोन नहीं उड़ा सकते। आज हम बिल्कुल फ्री हैं। तो आज जो कहानी आपके सामने मैं लेकर आऊँगा वो भी थोड़ी सी अलग होगी। अभी तक पुराने ब्लॉग्स में आपने देखा कि हमने हिस्ट्री की बहुत बात की, जो कहानियाँ थी वो हिस्ट्री से रिलेटेड थी। अब हम थोड़ा सा इंडिया को ज्योग्राफिकली भी देखेंगे। तो आज की जो हमारी राइड है वो आपको इंडिया को एक अलग नज़रिए से, राजस्थान को स्पेशली एक अलग नज़रिए से देखने के लिए मोटिवेट करेगी। सो हम लोग जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वो है चाचा कोटा, जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान में। यहाँ से जो डिस्टेंस मुझे बता रहा है अभी गूगल मैप्स पे जो आ रहा है दैट इज़ 230 किलोमीटर्स। और हम वाया रतलाम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एक छोटी सी दिक्कत ही हो गई थी कि मुझे ये राइड सुबह 5-5:30 बजे शुरू करनी थी। एवरीथिंग वाज रेडी, सब कुछ पैक था, व्हीकल रेडी था। और जब मैंने अपना कैमरा हेलमेट पे माउंट करने के लिए कैमरा निकाला तो देखा उसका एसडी कार्ड ही नहीं है उसके अंदर। और जनरली मैं अपने टैबलेट पे वीडियोस एडिट करता हूँ काइनमास्टर के अंदर, तो मैं इस कार्ड को निकाल के सीधा उसमें इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए वीडियो अपलोड्स करना एडिटिंग के टाइम पर। और वो टैबलेट जो था वो मेरी वर्क प्लेस पे छूट गया। अब वो मॉर्निंग 5:30 में किसी भी हालत में अपना टैबलेट तो रिकवर नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए हम राइड जो है वो लेट शुरू कर पाए। मैंने फिर फ़ोन किया, फ़ोन करके टैबलेट निकलवाया, उसमें से एसडी कार्ड, फिर वहाँ जाकर मैंने एसडी कार्ड लिया। बस अब मैं वहाँ से अभी निकला हूँ और अब ये हम इंदौर धार रोड पर आ चुके हैं, इंदौर के अंदर से जो जाता है। और यहाँ से हम सीधा बाहर निकलेंगे हाईवे पकड़ के रतलाम के लिए। तो ये रीज़न था कि आज की राइड जो है वो थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है, बट ठीक है। जो टाइम एस्टिमेटेड है हमारा, ईटीए बता रहा है, एस्टिमेटेड अराइवल टाइम जो बता रहा है दैट इज़ 1।
और 229 किलोमीटर से तो ठीक है, अगर हम 1 बजे भी पहुंचते हैं तो हम 2 या 3 बजे तक वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करके आसपास जो भी है, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ से 4 से 5 के बीच में रिटर्न हो जाएं, ताकि हम आराम से 10-11 बजे तक हम घर पहुँच जाएं। चलिए मिलते हैं आपसे आगे व्लॉग में, थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लें और उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। अब हमने हमारा रूट जो है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। मैंने पहले से सोचा था मैं धार की तरफ से निकल जाऊंगा, बट फिर अब मैंने यहाँ नागदा वाला रूट ले लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले 5-10 मिनट में हम लोग नागदा पहुँच जाएंगे। यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर और है, और मैं सोच रहा हूँ कि हमारा पहला स्टॉप जो हम लेंगे वो हम नागदा में ले लेते हैं। अब हार्डली यहाँ से 170 किलोमीटर और बचा है। घर से निकलते समय मैंने अपना यहाँ ट्रिप जो है वो 0 कर दिया था, और अभी ट्रिप मीटर के हिसाब से मैं देखूँ तो 87.6 टू बी स्पेसिफिक हमने कवर कर लिया है। तो ऑलमोस्ट नागदा पहुँचते पहुँचते हमारे 100 किलोमीटर्स हो जाएंगे, और पहला 100 किलोमीटर हमेशा स्पेशल होता है। राइड का जो पहला 100 किलोमीटर हम करते हैं वो हमेशा स्पेशल होता है, जिससे आपको एक थ्रस्ट मिलता है कि हाँ वी आर मूविंग, और जो राइड है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग नागदा पहुंच गए, ये बोर्ड है नागदा का, और नागदा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ से बाहर निकलने के बाद देखते हैं, स्टॉप लेते हैं। मैं नहीं चाह रहा अननेसेसरी सिटी में रुकना, तो मैं थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद रुकूंगा। अब यहाँ से 164 किलोमीटर्स और है, तो हम बहुत ईजिली लगभग 2.5-3 घंटे अगले पहुँच जाएंगे। 2.5-3 घंटे में, ज़्यादा जल्दी है नहीं, तो आराम से ही चल रहे हैं। मौसम भी अच्छा है, बहुत धूप नहीं है, बारिश जैसा है पर बारिश भी नहीं है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर ऐसा ही मौसम रहेगा तो राइड करने में मज़ा भी आएगा। तो नागदा हमने क्रॉस कर दिया है। अब आगे देखते हैं, अगर कोई अच्छी जगह, अगर कोई अच्छा स्टॉप हमको मिलता है तो हम 5-10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं वहाँ पर, और फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं। हमने 122 किलोमीटर्स के आसपास डिस्टेंस कवर कर लिया, और फाइनली हम लोग बदनावर आ गए। मुझे स्टॉप लेना तो था, बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि स्टॉप लूँ मैं। इससे कोई भूख लगी नहीं थी ज़्यादा, ऐसा कुछ था भी नहीं कि थकान है या कुछ ऐसा है, तो फिर मैं रुका ही नहीं, और इसीलिए हम आगे आ गए। और अब हम बदनावर क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से अब लगभग 137 किलोमीटर्स और रह गया है, तो हम बहुत ईजिली ये डिस्टेंस अभी कवर कर लेंगे। जब रास्ता बहुत अच्छा मिल जाता है, ऐसे हाईवेज मिल जाते हैं, तो फिर गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। डिस्टेंस जो है वो इतना ज़्यादा महसूस होता नहीं है। आप गाड़ी को टॉप गियर में डाल रहे हैं, आपने एक्सेलरेटर कांस्टेंट कर दिया है, और गाड़ी अपनी आराम से क्रूज करती हुई जो है वो जा रही है। तो कब आप 50-60 किलोमीटर क्रॉस कर देते हैं इस तरीके से, आपको पता भी नहीं चलता है। तो रतलाम हम लोग पहुंचने वाले हैं। लगभग 156 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है, और 103 किलोमीटर के आसपास और है। रतलाम यहाँ से 7 किलोमीटर और बता रहा है। माइलस्टोन पर लिखा हुआ था कि रतलाम 7 किलोमीटर है। तो देखते हैं, थकान जैसी कोई चीज़ है नहीं, रुकने का अभी मन भी नहीं है। अगर कोई अच्छी प्लेस मिलती है और ऐसा लगता है कि रुकना चाहिए तो स्टॉप लेंगे, नहीं तो चल रहे हैं हम लोग आगे। क्योंकि हार्डली अब 1.5 घंटा 2 घंटे के आसपास, 2 घंटे और लगेंगे लगभग हमको ये करने में 100 किलोमीटर्स। तो अभी 10:04 हो रहे हैं, तो हम लगभग 12:30 के आसपास, अगर ब्रेक ले लेते हैं तो 12:30 के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। और अगर हमने ब्रेक नहीं लिया तो 12 तक भी हम शायद पहुंच सकते हैं। रोड अच्छा है, तो ऐसा मन नहीं है कि मैं रुकूं। हाँ, अगर ऐसा लगा कि एक्सर्शन है थोड़ा बहुत तो रुक जाना चाहिए, तो फिर देखेंगे, रुकेंगे। नहीं तो अभी 157 किलोमीटर्स तो हम कंटिन्यूस चलाते हुए आ गए हैं। इस एरिया में भी बहुत सारी विंड व्हील्स हैं, और सुज़लॉन कंपनी जो विंड व्हील बनाती है और उसको इंस्टॉल करती है, वो भी यहाँ रास्ते में ही थी। कभी अगर रिटर्न में हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
मैं भी आपको आगे बताता हूँ। मेरे आगे एक ट्रक है जो विंड मिल का जो विंग होता है, उसको विंग को लेकर जा रहा है। तो दूर से हम देखते हैं तो वो कितना छोटा दिखता है हमको, बट जब मैं अभी पास से उसके निकलूंगा तो आप देखेंगे कि वो विंग कितना बड़ा है। वो सिंगल ट्रक पर चलता है और उसके पीछे हमेशा एक गाड़ी आपको मिलेगी। देखो आप आगे की तरफ एक अर्टिगा चल रही है जिसके इंडिकेटर्स चालू हैं। तो कभी भी जब विंड मिल के विंग्स ऐसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं तो ऐसी एक गाड़ी हमेशा होती है साथ में जो उसके साथ रहती है। तो ये विंड मिल आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा कितना है। मैं अभी इसके आगे निकलता हूँ तो आपको दिखाऊंगा। ये ऊपर से शुरू हो गया है और कितना बड़ा है ये आप देख सकते हैं। ट्रक जो है वो यहाँ से शुरू है ट्रक, और ये पूरा ट्रक है जो आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक है लंबा। तो ये इतना बड़ा ट्रक था जो विंडमिल की जो विंग्स है उसको कैरी कर रहा था। और हमेशा वो व्हीकल आपको पीछे एक सपोर्ट व्हीकल जो है वो मिलेगा कभी भी अगर ऐसे विंग्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होंगे कहीं पर। तो फाइनली हम लोग धामनोद आ गए हैं और यहाँ से अब लगभग 70 किलोमीटर और है। और ये रहा दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेस वे। अगर हमको ये एक्सप्रेस वे लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं बहुत ईजिली। ये रहा यहाँ का एंट्री सेक्शन है। और आप लोगों को मैं बता दूं जो लोगों को नहीं पता है कि वैसे तो नॉर्मल नेशनल हाईवेज जो होते हैं उन पे बाइक का टोल नहीं लगता है, लेकिन अगर हम एक्सप्रेस वे लेते हैं तो वहाँ पर भी हमको बाइक का टोल देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेसवेज हैं और स्पेशली यूपी सेक्शन में, यूपी में बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बने हुए हैं। कुछ एक्सप्रेसवे ऐसे हैं एक दो जिनके ऊपर अलाउड नहीं है बाइक वगैरह, बट बाकी एक्सप्रेसवे पे अलाउड है। हाँ ये है कि आपको टोल वगैरह थोड़ा सा देना पड़ता है। सामने आपको विंडमिल दिख रही होगी कितनी अच्छी लग रही है घूमती हुई। तो हमने 15 मिनट का ब्रेक लिया है, 15 से 20 मिनट का, और अब हम आगे के लिए निकल गए हैं। अब यहाँ से हम वन गो में लेंगे पूरा डिस्टेंस 75 किलोमीटर के आसपास है। तो लगभग 1.5 घंटे में हम लोग शायद ये कवर कर लेंगे हमारा जो भी डिस्टेंस है बचा हुआ। अब रोड तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से वहाँ तक शायद ऐसा एक सिंगल लेन ही होगी, पूरी दोनों तरफ से चल रही है। हाँ हालांकि रोड खराब नहीं है, रोड अच्छा ही है, बट यह है कि हाईवे रहता है तो आप डिस्टेंस थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं। बट ठीक है, रोड जब तक अच्छा रहेगा, स्ट्रेच अच्छा रहेगा, तब तक राइड करने में ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बस थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है कि एकदम से ब्रेकर आते हैं या एकदम से कोई साइड के रास्तों से कोई आ जाए या ब्रेकर आ जाए, तो उस टाइम पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो अभी तक की जर्नी शानदार जारी है, आगे भी अच्छी ही होगी। कभी कभी सोचता हूँ ये सड़कें भी हमें कितना कुछ सिखा देती हैं। इन घुमावदार रास्तों को देखो, हर कुछ किलोमीटर बाद एक नया मोड़ आता है। इसीलिए अगली बार जब जिंदगी में कोई नया मोड़ आए तो उससे डरना मत। हो सकता है कि वही मोड़ तुम्हें वहां ले जाए जहां जाने का तुमने कभी सोचा भी ना हो। अब हम लगभग एमपी राजस्थान बॉर्डर की तरफ बढ़ चुके हैं शायद, मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ऑलमोस्ट रतलाम का बॉर्डर ही है लगभग। यहाँ से हम आगे से राजस्थान एंटर करेंगे। ये सैलाना वाली शायद जगह है रतलाम से। काफ़ी अच्छा, एकदम से जो व्यू है वो बहुत अलग सा हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। आपको दिख रहा होगा आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो गई है और आसपास पहाड़ भी बहुत सारे हैं। गाड़ियों के नंबर्स में मेरे को आरजे दिखने लगा है, आरजे 43, आरजे 03, आरजे 03 एक और। तो यहाँ अभी ऑलमोस्ट हम शायद बॉर्डर पे ही हैं, या हो सकता है हम एंटर कर गए हों गांव साइड के एरिया से, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक चेक पोस्ट मेरे को दिखा नहीं या आया नहीं है। आगे कहीं होता है तो शायद हमको पता चलेगा। और देखते हैं, ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर्स और यहाँ से बता रहा है। फाइनली हमने हमारे 200 किलोमीटर पूरे कर लिए और यहाँ से अब 59 किलोमीटर्स और है और लगभग 1 घंटा 20 मिनट और बता रहा है। तो अगर 59 किलोमीटर्स के लिए 1 घंटा 20 मिनट बता रहा है तो आई कैन इमेजिन कि रास्ता कैसा होगा। या तो रास्ता ख़राब होगा या तो फिर रास्ता एक सिंगल होगा और टर्न्स ज़्यादा होंगे, सेक्शंस ज़्यादा होंगे।
इस वजह से इतना टाइम बता रहा है। तो ठीक है, देखते हैं। ऑलमोस्ट अभी 11 बज रहे हैं, 11:10। तो इस हिसाब से हम 12:30 से 1 के बीच में पहुंच जाएंगे। हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है। हम 1-2 घंटे अगर वहाँ रुकते भी हैं, 2 घंटे, तो भी हम ईज़िली वहाँ से वापस आ सकते हैं। और ये वाला जो पूरा सेक्शन है हम अंधेरा होने से पहले ही क्रॉस भी कर लेंगे वापस। तो ऐसा सच हमको कोई इशू आएगा नहीं। हो सकता है कि कैमरा जस्टिफाई ना कर पा रहा हो, बट सामने बहुत ही अच्छा व्यू है। पूरी तरफ सिर्फ पहाड़ हैं सामने की। ये देखिए, इस तरफ से पूरा वैली सेक्शन है, वहां से लेकर वहां तक पूरे पहाड़ हैं। यहाँ से बांसवाड़ा 47 किलोमीटर्स है। अब हम बांसवाड़ा से ही होके निकलेंगे या फिर आसपास से कहीं से हम निकलते हैं, आगे देखते हैं। अभी मैं भी गूगल मैप को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। रास्ता अच्छा है, रास्ते का कोई प्रॉब्लम नहीं है। विटामिन रोड बना हुआ है। हाँ, ये है कि टर्न्स बहुत सारे हैं और बहुत शार्प टर्न है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में, जैसे अभी पीछे की तरफ ऐसे ही हुआ था कि मैं गूगल मैप पे कोई चीज़ देख रहा था और अचानक से टर्न आया और मैं स्पीड में भी था, 90 के आसपास था, तो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पर। तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा है ताकि एकदम से कोई टर्न सामने ना आ जाए। और अगर 2 वे रोड होता, मल्टीपल लेन्स होती, तो भी इतना ज़्यादा इशू नहीं था। बट सिंगल लेन है और सामने से भी ट्रैफिक है, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ रहा है। और इसी सिंगल रोड की वजह से भी आई थिंक कि रास्ता जो है वो, टाइम जो है वो 1.5 घंटे के आसपास दिखा रहा है। तो ये एक टोल और आ गया है, देखते हैं ये राजस्थान का है या फिर, हाँ ये तो मध्य प्रदेश का ही है, सड़क विकास निगम। अब देखते हैं आगे कहाँ पर हमको मिलता है। एकदम से मैंने टर्न लिया और मेरे सामने ये नज़ारा था, आप देख सकते हैं। हवा तेज़ है हल्की, और मैं इसलिए यहाँ पर अभी ड्रोन शॉट ले भी नहीं रहा हूँ। और मुझे चाहिए कि मैं पहले डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ। हम रिटर्न में भी अगर इवनिंग तक यहाँ आते हैं तो हम वो ड्रोन शॉट निकाल पाएंगे। इसलिए अब मैं रुक नहीं रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ 47-45 किलोमीटर्स और है, तो एक सिंगल स्ट्रेच में हम उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, ये हमारी बॉर्डर अब शायद मुझे लग रहा है कि आ गई है। पुलिस का बैरिकेटिंग लगा हुआ है यहाँ पर। पुलिस थाना दानपुर और बांसवाड़ा राजस्थान। तो जिला बांसवाड़ा यहाँ से लग गया है, तो ऑफिशियली हम लोग राजस्थान एंटर कर गए। चलिए, एमपी की सड़कें तो हमने देखी, राजस्थान की सड़कों पे भी चल के देखें। पहले भी मैंने ट्रैवल किया है, उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, मेहंदीपुर अभी पिछली राइड्स पर किए थे। तो ऐसा नहीं है, रोड्स तो राजस्थान के ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं। हाँ, बट उन सारी राइड्स में ज़्यादातर मैंने हाईवे पे ही ट्रैवल किया है, तो ऐसा मतलब गांव वाले एरिया में या ऐसे टाउन वाले एरिया में ट्रैवल नहीं किया है, तो यहाँ के रोड का आइडिया नहीं है। अब पहला टाउन मुझे ऐसा मिला है आज की पूरी राइड में, जिसको मुझे ऐसे क्रॉस करना पड़ना है, वरना अभी तक तो हम सिर्फ हाईवे पे ही चल रहे थे। ठीक है, अगर कुछ हमको लेना हुआ, मैं सोच तो रहा था कि कुछ फ्रूट्स ले लूं, बट टेल बैग में जगह है नहीं, सामान ज़्यादा है उसमें, तो इसलिए अब मैं रुकूंगा नहीं। मैं अभी जहाँ पर रुका था, थोड़ा सा स्टॉप लिया था मैंने पीछे, वहाँ से मैंने एक फ्रूट जूस की बोतल ले ली थी, तो वो मेरे काम आएगी, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर नॉर्मली ऐसा सच कोई शॉप वॉप है नहीं। पहले तो नहीं थी, अब देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में, 1-2 सालों में वहाँ का टूरिज़्म थोड़ा सा बढ़ा है, कमर्शलाइजेशन थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि पहले थोड़ा सा अनटच्ड एरिया था वो चाचाकोटा। अब लोगों ने वहाँ जाना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है कि हमको वहाँ पर शॉप्स वगैरह और चीज़ें मिल जाएं। पर फिर भी मैंने एक जूस बॉटल अपने लिए ले ली थी, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा देर रुकना भी नहीं है, 2-3 घंटे हम एक्सप्लोर करेंगे, तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। राजस्थान का तालाब, और कितना पानी है इसके अंदर, मैं भी आपको पुल से दिखाता हूँ कितना पानी है इसके अंदर। वहाँ पर एक बोट भी है छोटी सी, और अभी हम पुल पे से जा रहे हैं।
अच्छा लेंथ है इसका, और पानी भी काफी है इसके अंदर अभी। तो ये वो राजस्थान है जिसकी कल्पना हम लोग वैसे करते नहीं है। यहाँ से लेकर बहुत बड़ा तालाब है, आपको उस कोने तक पूरा मिलेगा, वहां पहाड़ है, वहां तक पूरा तालाब है। अगर उधर जाना हो तो रास्ता आगे से, अच्छा उधर से जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। तालाब के पास जाएगा ना ये? तो रास्ता तो मिल गया है कच्चा, मैं गाड़ी गंदी नहीं करना चाह रहा था, बट ठीक है, जगह बहुत प्यारी थी, तो मैंने सोचा कि एक एक बार राउंड तो बनता है, मार के आते हैं, और जितना हो सका हमसे उतना हम एक शॉट निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये रास्ता है, यहाँ से हम जा सकते हैं। वो ये है हिमालयन के लिए रास्ता। मज़ा आता है जब ऐसे सैडलिंग करने के लिए मिलती है, और ये रास्ता जब मिलता है कि आप आराम से यहाँ पर अपनी ऑफ रोडिंग स्किल्स टेस्ट कर सकते हैं। तो उधर का रास्ता चूज करते हैं हम लोग थोड़ा। इधर से मैंने गाड़ी देखी थी, एक इस तरफ गाड़ी थी। अच्छा है बारिश नहीं है, तो इजी हो गया हमारे लिए यहाँ तक आना। हाँ तो गाड़ी तो है, लोग हैं यहाँ पर, जगह अच्छी है। कभी कभी लगता है ट्रैवल का मतलब सिर्फ नई जगह देखना नहीं होता, कभी ये खुद से मिलने का मौका बन जाता है, जहां कुछ देर के लिए दुनिया की आवाजें पीछे छूट जाती हैं और सिर्फ आप, आपकी बाइक और सामने फैला हुआ ये सुकून रह जाता है। ये लोकेशन थी जहां हम रुके थे 10 मिनट के लिए। ये बच्चे मुझे मिल गए थे, बकरियां चरा रहे थे, सामने वाले घरों से आए, थोड़ी सी उनसे बात की। जो मैंने जूस की बोतल ली थी अपने लिए, फाइनली वो मेरे लिए थी नहीं, वो इन्हीं के लिए थी, तो मैंने वो वहां से ली। वो जूस की बोतल मैंने ली, और वो यहाँ मुझे बच्चे दिखे तो मैंने इनको दे दी। अच्छा लगता है ऐसे, छोटे बच्चे थे, आए पास में, उन्होंने बात की, तो मुझे लगा, और मेरे पास कुछ और था नहीं उनको देने के लिए, तो एक जूस की बोतल रखी थी, तो मैंने बोला ठीक है बच्चे पियेंगे, देखते हैं रास्ते में अगर हमको कुछ और मिलेगा तो एक थार वहां पर खड़ी है, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं लोकल्स, ये आसपास के गांव के हैं जो नाव वाव चलाते हैं। अगर कोई आता है तो फिर उनको ये नाव में इस तरीके से घुमा देते हैं, बस वो है। चलिए निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे आगे। और ज़्यादा है नहीं अब डिस्टेंस, तो अब हम फटाफट से डिस्टेंस कवर करेंगे। अचानक से एक लोकेशन आ गई तो हमने सोचा ठीक है इसको कवर कर लेते हैं। तो लगभग शायद ये बैक वाटर्स की जगह जो है ये शुरू हो गई है, और यहाँ से अब लगभग 6 किलोमीटर और है, हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। फिर से एक रैली। रास्ता बहुत अच्छा है, ट्विस्ट एंड टर्न्स। ये है कि हाँ थोड़ा सा ध्यान से आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, बिकॉज एकदम से टर्न आता है तो गाड़ियाँ आ जाती हैं।
तो ये है वो व्यू, व्हाट अ व्यू। एक मिनट के लिए मेरी गाड़ी अपने आप रुक गई देखकर, जो मुझे बैक वाटर्स का व्यू दिखा था यहाँ से। बट ठीक है, हम हमारी लोकेशन तक पहुँचते हैं और हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हम हमारी एडीवी पर हैं और ये हमको पानी के सबसे ज़्यादा करीब लेकर जाएगी। इसीलिए जितना हो सकता है उतना कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। हाँ, खाने के लिए भुट्टे वगैरह की दुकान तो है यहाँ पर, हम रुक सकते हैं, खा सकते हैं। देखते हैं, पहले चक्कर मार के आएँ कहाँ तक पहुँचते हैं और क्या लोकेशन हमको मिलती है। उसके बाद रिटर्न में फिर हम देखेंगे। चाहे कितनी भी राइड कर लें, चाहे कितनी भी जगह एक्सप्लोर कर लें, घूम लें, लेकिन जब भी राइड पर निकलते हैं और जब लोकेशन के पास में पहुंचने वाले होते हैं, तो वो जो धक धक बढ़ती है, वो हर बार एक जैसी होती है। जो एक्साइटमेंट लेवल होता है, पेट में गुड़गुड़ सी होने लग जाती है। ये देखिए क्या व्यू है इस तरफ से। पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, बट बहुत शानदार व्यू है। तो ये वो वॉच टावर है जहाँ लोग रहते हैं। पुलिस भी है खैर यहाँ पर। चाचा कोटा। अभी तो नहीं रुक रहे हैं यहाँ पर, आगे देखते हैं चल के कहाँ तक जा सकते हैं हम। काफी भीड़ है और अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। इतनी भीड़ मुझे नहीं लगा था कि इतनी होगी, बट अच्छा है, लोग रहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर कम रहता है। तो यहाँ पर फैमिलीज भी हैं, तो मज़ा आने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा रेगिस्तान, रेत, ऊंट या फिर पुराने किले। लेकिन अगर मैं कहूं कि राजस्थान में एक ऐसी जगह भी है जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई देता है, जहां पहाड़ पानी के बीच टापुओं की तरह खड़े नजर आते हैं और जहां सनसेट किसी समुद्र किनारे से कम नहीं लगता, तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह सच में मौजूद है। नाम है चाचा कोटा। बांसवाड़ा में स्थित ये जगह राजस्थान की उन हिडन जेम्स में से एक है जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। इस खूबसूरती के पीछे है माही नदी। मध्य प्रदेश से निकलने वाली माही नदी जब बांसवाड़ा पहुंचती है तो माही बजाज सागर डैम इसकी धार को एक विशाल बैक वाटर में बदल देता है और यहीं से शुरू होती है चाचा कोटा की असली कहानी। बरसात के मौसम में जब पानी बढ़ता है तो पहाड़ियां पानी के बीच छोटे छोटे द्वीपों जैसी दिखाई देने लगती हैं। शायद इसी वजह से बांसवाड़ा को सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स कहा जाता है। सोचिए, जिस राज्य को पूरी दुनिया रेगिस्तान के नाम से जानती है, उसी राज्य में एक ऐसी जगह भी है जहां पानी ही पानी है। यही तो प्रकृति का कमाल है। वो हमें हमेशा याद दिलाती है कि हर जगह वैसी नहीं होती जैसी हमने उसके बारे में सुन रखी होती है। चाचा कोटा सिर्फ देखने की जगह नहीं, ये महसूस करने की जगह है। सुबह की ठंडी हवा, शांत पानी, दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ों के पीछे धीरे धीरे डूबता सूरज, ये सब मिलकर ऐसा नज़ारा बनाते हैं जिसे कैमरा रिकॉर्ड तो कर सकता है, लेकिन पूरी तरह कैद कभी नहीं कर सकता। शायद इसीलिए कुछ जगहों पर जाना ज़रूरी होता है, ताकि हमें याद रहे कि दुनिया हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। और हाँ, अगर कभी चाचा कोटा आओ तो सिर्फ फोटो लेकर मत जाना, कुछ मिनट बिना मोबाइल के बैठना, बस पानी को देखना, हवा को महसूस करना और समझना कि असली लग्जरी महंगे होटल में नहीं, बल्कि ऐसी जगहों पर मिलने वाला सुकून होता है। क्योंकि कुछ जगहें आपको सिर्फ याद नहीं रहती, वो आपकी यादों का हिस्सा बन जाती है, और चाचा कोटा उन्हीं जगहों में से एक है।
हेलो एवरीवन, यह है चाचाकोटा राजस्थान, जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और ये आप देख रहे होंगे कि ये माही रिवर का बैक वाटर है पूरा। और उस तरफ जहाँ मैं पहले गया था वहाँ पर एक डैम था, माही डैम, बट वो अभी पूरी तरीके से भरा भी नहीं है वहाँ पर पानी, तो उसके डैम्स के जो गेट थे वो पूरे खुले नहीं है। और अभी बीच बीच में कहीं कहीं पर छोटे छोटे टापू भी हैं, तो ऐसे इस जगह को 100 आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अभी पानी कम है। धीरे धीरे जब पानी बढ़ेगा तो हो सकता है कि इसमें जो टापू हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाएं। और मैंने अभी लोकल से ही बात की तो उनका कहना था कि पानी जो है बहुत ऊपर तक आ जाता है। तो ये लोकेशन थी जिस लोकेशन के लिए हमने 4 घंटे ट्रैवल किया है, 4 घंटे राइड की है। रोड्स बहुत अच्छे मिले, यहाँ का भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोग आने का प्लान कर रहे हैं तो एक सजेशन मेरा ये है कि जब आप आएंगे तो चाचाकोटा का एक बोर्ड आपको मिलेगा बना हुआ, जहाँ पर आपको बाकी टूरिस्ट मिलेंगे, बाकी लोग जो घूमने आते हैं, तो आप वहाँ ना रुकें, वहाँ से आगे आएँ लगभग 3 किलोमीटर के आसपास, और फिर आपको एक सरकारी स्कूल के पास से रास्ता अंदर मिलेगा और ये जगह आप वहाँ पर देखेंगे। तो ये बहुत अच्छी, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी लोकेशन है। तो आप देख सकते हैं पूरा पानी, और मैं पिछले लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पर हूँ और सिर्फ व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। ठंडी हवा है और बहुत अच्छी राइड रही है अभी तक के लिए। आगे देखते हैं क्या होता है, और मोस्ट प्रोबेबली हम 4-5 घंटे में शायद पहुँच जाएंगे घर वापस। चलिए, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू चाचाकोटा। तब हम लोग चाचाकोटा से तो निकल चुके हैं। अब यहाँ से अब हमको लगभग ये मान लेते हैं कि 4 घंटे के आसपास लगेगा। पेट्रोल भी हमको देखना है। अभी तो फिलहाल है 100 किलोमीटर्स हम इजीली कवर अप कर लेंगे, और 100 किलोमीटर्स में आई थिंक कि हमको एक पेट्रोल पंप तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो हम फुल करा लेंगे टैंक। तो इस रास्ते की बात मैंने आपसे की थी वीडियो में जब मैं आपसे बात कर रहा था अभी। तो ये रास्ता मैं बोल रहा था आपको कि ये एक छोटा सा गवर्नमेंट बिल्डिंग है, और मेरे को लगता है कि शायद स्कूल ही होगा ये। तो आप यहाँ से अंदर की तरफ आएंगे इंटर करके, तो आप उस लोकेशन पे पहुँच सकते हैं जहाँ मैं था। ठीक है, और ये जो रास्ता आ रहा है वो सामने की तरफ यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास वो मेन वाला चाचाकोटा पॉइंट जो है, जहाँ पर बाकी लोग सब जाते हैं, वो है। तो आप वहाँ बिल्कुल ना रुकें, वहाँ किसी से पूछे भी ना, क्योंकि अगर आप वहाँ जो पुलिस लगी हुई है उनसे अगर आप पूछेंगे तो आपको वहीं खड़ा करवा देंगे। तो बेटर है कि आप थोड़ा और आगे आएँ, और बहुत प्यारी लोकेशन है। आराम से आएँ, आराम से पार्टी करें, घूमें फिरें, टाइम निकाल कर आएँ। हाँ, हालांकि आपको यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, लोकल बोट्स आपको मिल जाएंगी, लोकल लोग जो हैं वो बोटिंग आपको करा देंगे, तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसे एज सच कुछ और नहीं मिलेगा। हाँ, बट पीस ऑफ माइंड आपको बहुत ज़रूर मिलेगा। तो ये जगह मैं आपको बता रहा था कि हम लोग वहाँ पर थे, और ये है व्यू पॉइंट यहाँ पर जो आपको कैमरे में दिख रहा होगा। तो आप यहाँ ना रुकें, और गाड़ी लेकर आप इस रोड से सीधा जा सकते हैं नीचे जहाँ हम लोग रुके थे। देखिए, आप वहाँ पर भी गाड़ियाँ गई हैं। अब ये कहीं और से आई हैं गाड़ियाँ, क्योंकि वहाँ पर भी गाड़ियाँ हैं कुछ, तो वो आगे एक गेट है, वहाँ से अलाउ किया होगा इनको। और यहाँ पर व्यू पॉइंट बना रखा है, तो कुछ लोग यहीं पर बसें वगैरह जो है वो यहीं आती हैं सारी। तो आप यहाँ ना रुक के सीधे जा सकते हैं। अगर यहाँ से 3 किलोमीटर और उधर जाते हैं तो उधर आपको वो व्यू पॉइंट मिलेगा जहाँ पर मैं रुका हुआ था, और वो ज़्यादा बेटर था। तो आप वहीं जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा है। बट मैं यहाँ रुका था आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पर। अब यहाँ से निकलेंगे आगे। तो रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है। लगभग हम 70-80 किलोमीटर्स कर चुके हैं। अभी ओडो हमारे जीपीएस में 182 किलोमीटर्स और बचा है, और कुल मिलाकर 336 किलोमीटर हमने अभी तक की राइड में कवर कर लिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम 8-9 बजे के आसपास तक घर पहुंच जाएंगे बहुत ईजिली, और काफ़ी अच्छे से और पीसफुली ये राइड भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो राइड कंप्लीट करते हैं, और अगर कहीं बीच में रुकते हैं या कुछ होता है तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। 47 किलोमीटर्स के आसपास, मतलब रफली 50 किलोमीटर्स और बचा है। अभी हो रहे हैं 6:42। अराइवल टाइमिंग या जो ETA हमको बता रहा है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, दैट इज 7:40। तो लगभग हम 8:30 तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि अभी मैं डिनर के लिए कहीं रुका नहीं। अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और रोड भी अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो एक गो में हम जितनी चला सकते हैं उतनी चला लेते हैं। अब ये मेरा चित्तौड़गढ़ भुसावल वाला हाईवे आ गया है, जो मानपुर की तरफ से निकलते हुए और मुझे पीछे से ही घर पहुंचा देगा। तो
मुझे इधर पिथमपुर और महू की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस रास्ते पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, पहुंचने वाले होंगे तो फिर मिलते हैं आपसे एक बार और। अभी हो रहे हैं 7:45 और बहुत ही अच्छे समय पर हमने हमारी राइड जो थी आज की वो कंप्लीट कर ली। टोटल डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है 550 किलोमीटर्स, 550 किलोमीटर की ये राइड रही। तो ऐसे ही फिर मिलेंगे कुछ नए रास्तों पर, नई कहानियों के साथ और नई जगहों पर। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, हमेशा हेलमेट पहन के राइड करें, सेफली राइड करें, क्योंकि जैसे हमेशा बोलता हूं कि मंजिल से ज्यादा सेफली वापस घर आना ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आपको स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभी दिख रही होगी, तो प्लीज वहां जाएं, मुझे अपना सपोर्ट दें। फिर मुलाकात होगी आपसे। बाय बाय।